जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, एड़े पैड़े घुमा के आरे पारे घुमा के गुत्ती गुत्तम जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गेम पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आज़म शाह। नाजरीन, चिनारों के शहर एबटाबाद ने जहां तालीमी हवाले से मुल्क भर में अपनी अलग पहचान पैदा की है, वहां खेलों के मैदान में भी इस शहर की कारकर्दगी हर लिहाज से बेमिसाल है। क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या स्क्वाश, या फिर टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन, हमारे खिलाड़ी किसी मैदान में दूसरे शहरों के खिलाड़ियों से पीछे नहीं रहे। खुसूसन जब क्रिकेट का जिक्र हो रहा हो तो जहन में एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम का नाम ज़रूर आता है। इसी स्टेडियम से खेल कर जुनैद खान आज कौमी टीम तक रसाई पा चुके हैं, जबकि एबटाबाद रीजन के दीगर खिलाड़ी भी इस वक्त पाकिस्तान टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नाजरीन, आज हम इन्हीं क्रिकेटर में से एक बासलाहियत और उभरते हुए बाउलर अहमद जमाल से आपकी मुलाकात कराते हैं। अहमद जमाल ने अपने 7 साल कैरियर में किस हद तक कामयाबी हासिल की हैं, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। अहमद जमाल, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि आपने कौन सी सन में क्रिकेट शुरू की और कौन से खिलाड़ी को देख के आपको क्रिकेट का शौक़ जो है आप में उजागर हुआ? क्रिकेट तो बचपन से ही खेलते आ रहे हैं जी। जिस तरह टेनिस बॉल ज़्यादातर खेली है एबटाबाद में, तो तकरीबन गली मोहल्लों से खेलते खेलते फिर ग्राउंडों में इधर उधर टेनिस बॉल स्टार्ट की। उसके बाद जो है हार्ड बॉल में आया तकरीबन 2004 में। तो फिर क्रिकेट की समझ नहीं आ रही थी हार्ड बॉल, क्योंकि उससे पहले खेला नहीं था। तो फिर एकेडमी में नाम आया 2006 में, तो उसमें थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ आई। लेकिन ये है कि क्रिकेट मैंने 2006 से हार्ड बॉल से स्टार्ट की है। अच्छा, हार्ड बॉल से जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो कौन सा क्लब था जिसकी आप नुमाइंदगी करते थे, और एज अ बॉलर आपने क्रिकेट शुरू की थी या एज अ बैट्समैन? मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मियां दादलोवर से ही, और अभी भी उसी में खेल रहा हूँ, तो उधर से ही स्टार्ट की थी। तो जाहिर बात है फास्ट बॉलिंग के शो में ही आना था, और तो बैटिंग तो बहुत कम होती थी। कहने का मकसद ये है कि बहुत से खिलाड़ी होते हैं कि जो एज अ बॉलर अगर आते हैं तो बाद में बैट्समैन बन जाते हैं, इसी तरह बैट्समैन अगर आता है तो बॉलर बन जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं? मैं जब शुरू में आया तो अभी तक मेरा जो है सिर्फ बॉलिंग पे ही दिमाग चल रहा था। टेनिस बॉल में खेलता रहता था, लेकिन ये है कि वो बस एक आम था, उसमें कुछ इतना ख़ास मसला नहीं था। लेकिन जिस वक्त मैंने हार्ड बॉल से के साथ क्रिकेट स्टार्ट की तो शुरू में बॉलिंग ही करता रहता था। अब जाके मैंने अपना थोड़ा माइंड चेंज किया कि अब मैं बैटिंग की तरफ भी आ रहा हूँ, और उसमें यह है कि माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, और कोशिश है कि आगे मज़ीद अच्छा हो। अच्छा, जब अहमद आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो क्या आपके जहन में ये था कि आप इससे क्रिकेट को प्रोफेशन बनाकर आप आगे जाएंगे या कौमी टीम में शमूलियत का सोचेंगे, या जस्ट आपने इसको एक शौक़ के तौर पर लिए शुरू? शुरू में तो इतना मतलब जहन में ये बात नहीं आती थी। उस वक्त तो मतलब यही था कि यार कोई खिला दे, या ऐसा कुछ सीन था। लेकिन ये है कि जिस वक्त इसमें आया हूँ तो मुझे पता चला है यार कि वाकई यार कि इस क्रिकेट में आपका नाम भी बन सकता है, आप पाकिस्तान के लिए भी खेल सकते हो, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके बाद ये शौक़ भी था, और मैंने कहा बस ये मेरा प्रोफेशन है, तो बस क्रिकेट ही क्रिकेट है उसके बाद। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि 2005 में अगर मैं दुरुस्त हूँ तो 2005 में यहाँ पे रीजनल एकेडमी लगी, तो उसके लिए सिलेक्शन का क्या मेयार था, और आपने उसमें जो रीजनल एकेडमी में आपकी ने भी जगह बनाने में आप कामयाब हुए, तो उस वक्त से आपको लगा कि आप जो है वो अरूज की तरफ जा रहे हैं वहीं से, जब आप रीजनल एकेडमी में जो आपको वो एकेडमी आपने ज्वाइन की थी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस वक्त जो है उस वक्त भी एकदम मतलब बहुत अच्छा सेटअप बन गया था। लेकिन ये था कि सिलेक्शन का मेयार मैं ये नहीं कहता हूँ, उस वक्त से भी मैं देखता रहा हूँ ऐसा ही है, अभी तक भी वैसा ही है, मतलब ठीक जा रहा है। सिलेक्शन पे कोई इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि
کرکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں آج جب میں نے تھوڑی سی کرکٹ کھیلی ہے بڑی کرکٹ میں نا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کرکٹ اس طرح کھیلنی چاہیے. اس وقت مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ میرے لیے بہتری تھی کہ میں بیچ میں جو لمبا پیریڈ کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، میں نے کرکٹ سیکھی ہے. اس کی بنیادی جو وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں کرکٹ بہت کم ہوتی ہے، خصوصاً ہارڈ بال کی. اور کرکٹ بہت کم اس طرح بھی ہوتی ہے موسم کے لحاظ سے بھی، یا اور بھی کوئی اس طرح کے ٹورنامنٹ وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے. تو بڑے شہروں میں کرکٹ زیادہ ہوتی ہے، ادھر گروتھ سے ہی جو ہے نا پلیئر کھیلتا کرکٹ کھیلتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوتا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ اپ میرا نہیں بن رہا تھا. جتنے کرکٹر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. تو سلیکشن کا کوئی وہ چکر نہیں ہے، یہ ہے کہ بس بندہ سیکھتا ہے. مجھے جب کرکٹ کی اب سمجھ آنے لگ گئی ہے تو میں اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوں، اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے کہ کرکٹ کھیلنے کا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مجھے جلد از جلد پاکستان ٹیم میں بھی جگہ مل جائے گی. احمد کرکٹ میں آئے، نو ڈاؤٹ کہ آپ کی بہت سپیڈ تھی، رفتار تھی آپ کی، لیکن کچھ جو کرکٹ تنقید بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جی احمد میں اسٹیمنا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اچھا بولر ہے، لیکن تو اس کا اسٹیمنا نہیں ہوتا تو وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ آگے تک رسائی پائے گا. تو اس کے بعد آپ نے ریجنل ٹیم میں آپ شامل ہوئے، پھر آپ نے سینئر کھیلا، اور ابھی میرے خیال ہے آپ فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں. تو اس کے باوجود آپ نے جو یہ اتنا طویل سفر جو طے کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ اس کے پیچھے کس کو آپ کریڈٹ دیں گے، یا کسی کوچ کا اس میں پیچھے ہاتھ ہے، یا آپ کی اپنی محنت اس میں شامل ہے؟ کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ جی وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سارا معاملات جو اس طرح کا بیچ میں سین ہوا تھا، وہ دیکھیں جی میں نے آپ کو پچھلے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بولی تھی کہ کرکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہمیں اپنی فٹنس کا نہیں پتہ تھا کہ مطلب اس کے لیے ہمیں مطلب آگے کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنی فٹنس کا ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کتنی فٹنس چاہیے بڑی کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو جس طرح آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی تھی، ظاہری بات ہے ٹریننگ کرتے رہتے ہیں، ٹریننگ کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ٹریننگ سٹارٹ مطلب کرتا ہوں یا جو بھی ایونٹ سے پہلے یا اس طرح کی کوئی معاملات ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں ہارڈ ورک کرتا تھا. جس وقت مطلب آیا تھوڑی بڑی کرکٹ میں آیا، تھوڑی سمجھ آئی مجھے، تو پھر میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ مطلب فٹنس ادھر ایک چاہیے فاسٹ بالر کو، اس کو بڑے سپیل کرنے پڑتے ہیں، اس کو مطلب اس میں بہت سے معاملات آتے ہیں، ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے، اگر دوسرا فاسٹ بالر انفٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آتی رہتی ہیں سیزن میں. تو پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا یار کہ اس میں ہارڈ ورک کرنا لازمی ہے. تو مطلب اس میں کرتا بھی ہوں، جب مطلب ایبٹآباد میں آؤں یا گھر میں ہوں یا فری ہو، سیزن آف ہو، تو اس میں مطلب ٹریننگ وغیرہ کرتا ہوں. تو اس میں کافی ہارڈ ورک بھی ہوتا ہے بیچ میں، ٹورنامنٹ سے پہلے خاص طور پہ بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ دن بدن مطلب بہتر ہوتا جا رہا تھا سارا سلسلہ. تو اسی میں ہی جا کے پرفارم کیا ہے، اسی میں ہی سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید اس سے اچھا کرنے کی کوشش. اچھا احمد، جنید خان سے آپ کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی جنید خان گڈ فاسٹ بالر ہے، مطلب اچھا، بہت اچھا فاسٹ بالر ہے وہ. دیکھیں جی وہ ابھی بڑی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس کو زیادہ سمجھ ہوگی اس وقت کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کرکٹ ساری کھیلی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اس کو باہر کی کرکٹ کا بھی پتہ ہے، اس کا ذہن مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اس معاملے میں. باقی یہ کہ ٹھیک ہے، وہ مطلب اس کو کرکٹ ملی ہے، اس نے مطلب کرکٹ سے فائدہ اٹھایا ہے بہت جلد. تو شروع سے ہی اس کو مطلب کرکٹ مل رہی ہے، تو کیری آن لگا رہا ہے، صحیح ہے. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیاں دیں. تو میرا مطلب میرے ذہن میں اس کے کوئی نہیں آتا کہ جنید خان یا یہ وہ چلا گیا آگے. مطلب اس کا اپنا ایک نصیب تھا، میرا اپنا نصیب ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی ضرور موقع ملے گا. ایک وقت تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کی اور جنید خان کی جوڑی ہوتی تھی. کیسا پایا آپ نے جنید خان کو اس وقت بالنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھ؟ جنید خان مطلب اٹیکنگ کرکٹر تھا، وہ مطلب اٹیک کرتا تھا، تو اچھا تھا، مزہ آتا تھا اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے. مطلب فرسٹ کلاس ایبٹآباد ریجن سے تو بہت تقریباً 2-3 میچز میرے ساتھ کھیلا ہوگا، لیکن اس سے بھی کم کھیلا ہوگا. لیکن یہ کہ انڈر 19 میں ہم ساتھ کھیلتے تھے، تو انڈر 19 میں 2-3 سال جب جو بھی ساتھ تھے یا ڈسٹرکٹ سینئر وغیرہ، اس میں یہ جس وقت ساتھ آتا تھا تو یا 2020 تو
बस मतलब यही समझते थे कि बस करना है, हमने करना है, अब कुछ ना कुछ करना है, मतलब वो भी इसी कोशिश में लगा रहता था, मैं भी इसी कोशिश में लगा रहता था। तो ये था कि बहुत से ऐसे मैचेस भी आए हैं जिसकी वजह से टीम को भी फ़ायदा हुआ। आप समझते हैं कि रीजन बनने के बाद जो है बहुत से आप जैसे और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके पाकिस्तान टीम में जाने के इम्कानात पैदा होंगे, ये रीजन बनने की वजह से हुआ सारा? जी मैं तो यही समझता हूँ, बिल्कुल रीजन की वजह से हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, इधर से हर टैलेंट को मैं कहता हूँ कि चांस मिल सकता है अगर उसको समझ हो थोड़ी सी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अच्छा प्लेटफार्म है जी, रीजन बेस्ट है मैं समझता हूँ इस वक्त। तो जिस वक्त बंदा खेलता है उसको थोड़ी सी समझ आती है, फिर वो बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलता है तो फिर उनसे सीखता है, फिर बंदे को कुछ का कुछ माइंड बन जाता है क्रिकेट पे। तो वैसे मतलब एकदम मतलब जिस तरह हमारा छोटा शहर है, इधर से कोई लड़का जाके बड़े डिपार्टमेंट में नहीं रह सकता, ठीक है, उसको क्रिकेट के माहौल का ही नहीं पता, उसको क्रिकेट का ये नहीं पता मैंने परफॉर्म कैसे करना है, उसको उसका मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि रीजन से प्लेयर्स को चांस मिलते हैं, उसके बाद उसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि क्रिकेट क्या है। अहमद ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर बात है आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी खेल चुके हैं और फर्स्ट क्लास में अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हैं आपने बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ भी मैचेस खेले होंगे, कौन कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आपने अभी तक बॉलिंग जो है आपने और करवाई और किस क्रिकेटर को बॉलिंग कराते हुए आपको ज़्यादा मज़ा आया? देखें जी, ये तो दरअसल में सारी सिचुएशन होती है कि बंदे का स्पेल लगा हो, मतलब उसका उस स्पेल में तकरीबन वो 8-10 ओवर करता है, उसका रिदम बना हो, तो यकीन करें कि मेरा मतलब जिस वक्त वो एक रिदम बन जाता है या कुछ तरह का माहौल बन जाता है, स्पेल अच्छा होने लगता है, तो मैं समझता हूँ तो कोई भी ऐसा क्रिकेटर आ जाए तो मेरे जहन में ये नहीं आता। नाम बता दें ना, नाम बता दें नाजरीन को कि कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिन जो कि आप उन्हें बॉलिंग करा चुके हैं? बहुत से क्रिकेटर हैं, यासर हमीद, इमरान नज़ीर, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाह-उल हक, जितने भी ये बड़े इस वक्त टीम में खेल रहे हैं इन सबको मैंने बॉलिंग की है, शायद अफरीदी तक इनको भी बॉलिंग की है। लेकिन ये है कि बात करने का मकसद ये है कि मतलब इस वक्त मेरा वो एक रिदम बॉलर, मेरा क्या किसी भी बॉलर का रिदम बना हो ना, लेकिन ये है कि मुझे यासर हमीद माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, वो उनका बहुत टैलेंट है उनमें माशाल्लाह, उनको बॉलिंग करते हुए थोड़ा एक दफ़ा में थोड़ा परेशान हो गया था। क्या वजह है इसकी? यासर हमीद कुछ एग्रेसिव प्लेयर है क्या? वो समझ नहीं आ रही थी कि मतलब वो पुश करते जा रहे थे यार बॉल को, ठीक है, तो मतलब अगर मैं एक ओवर करता था उसमें मैं उन पे एक अच्छा बॉल करता था, वरना सारे बॉल मेरे उनके बल्ले के साथ लग रहे थे। बस ये थोड़ा सा मैंने कहा यार ये क्या बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा, वो शायद 1-2 ओवर रहा हो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा। लेकिन वैसे मतलब यासर हमीद को बहुत बड़ा लाइक किया मैंने, मुझे पूरे उसके बाद डोमेस्टिक में और प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, सईद अनवर जूनियर माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इस तरह के जो और पुराने बैट्समैन हैं डोमेस्टिक में, तो इनको बॉलिंग करवाने का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये अडी लेके खेल लेते हैं, तो इनके साथ ज़रा मज़ा आता है बॉलिंग करने का। बाकी बहुत से प्लेयरों को आउट किया है, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको। वसीम अकरम और वकार यूनुस, इनसे कभी आपने टिप्स ली? वसीम अकरम से तो अभी तक ज़िंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वकार भाई से एक दफ़ा मिला था NCA में। घुमा के आरे पारे घुमा के गुत्ती गुत्तम घुमा के अड़चन खड़चन